सभी बहुत इंजॉय कर रहे हैं। सभी के चेहरे मुस्कुरा रहे हैं। और सभी एक बार मुस्कुरा के बड़े प्यार से बोलिए, ओम शांति। सबको मजा आ रहा है? अच्छे से जो भी हम सुने उसे पेन डायरी से नोट करते जाएंगे। ठीक है? नोट करेंगे। कोई भी प्रश्न आपका उठे आप पूछ सकते हैं। अगर आप नोट करेंगे तो जैसे आप सुनते जाएंगे तो भी उत्तर आपको मिलते जाएंगे। और अगर नहीं मिलता है तो फिर आप वो पूछ सकते हैं। लेकिन बहुत ही अटेंशन के साथ हमने इस कोर्स का लाभ लेना है। ठीक है? बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और सचमुच जीवन बदल जाएगा। चेहरे पर स्माइल नेचुरल हो जाएगी। जैसे आज तो क्या किसी को देखकर जबरदस्ती मुस्कुराते हैं। कोई घर पे आए तो कैसे कहते हैं, आइए आइए, लेकिन कई बार चेहरे पे मुस्कान होती नहीं है, बनावटी मुस्कान होती है। उस मुस्कान को नेचुरल बन जाएगा, नेचुरल बना लेंगे, क्योंकि हमारा नेचर है मुस्कुराना, नेचर है खुश रहना, नेचर है एनर्जी से भरे रहना। ठीक है? तो हम शुरू करते हैं आज का जो भी हम करने जा रहे हैं। हमने पिछले 2 दिन में यह स्पष्ट रूप से जान लिया है कि मैं कौन हूं। मैं एक आत्मा हूं। ठीक है? मैं 7 गुणों से मिलकर बनी हुई हूं। मेरे गुण सुख शांति पवित्रता आनंद शक्ति है। मैं बनी ही इनसे हूं। राइट? अब अब हम आगे जो बात करने जा रहे हैं उसमें हमने ये करना है। हम आगे जो बात करने जा रहे हैं उसमें हम एक बात का अब विशेष ध्यान देने वाले हैं। वो है कि जैसे आपके हाथ में एक मोबाइल फोन होगा। राइट? आपके पास एक मोबाइल फोन है। उस मोबाइल फोन में बैटरी होती है। बैटरी को चार्ज करते हैं हम रोज। राइट? और सवेरे सवेरे ही उसे चार्ज करते हैं ताकि वो पूरे दिन हमारे साथ रहे। और अगर उस फोन का यूज हम ज्यादा करते हैं तो हम दिन में भी उसे कई बार थोड़ी थोड़ी देर के लिए चार्जिंग पे लगाते हैं और बैटरी चार्ज होती जाती है। लेकिन ध्यान देंगे, उस फोन को चलाने वाला भी मेरा मन है। और अपने मन की बैटरी तो मैं चार्ज ही नहीं करता था। अपने मन को तो मैंने ऐसे ही छोड़ा हुआ है। फोन को चार्ज करना मैं नहीं भूलता, लेकिन मन की बैटरी को चार्ज करना भूल जाता हूं। ठीक है? अब से मुझे मन की बैटरी को रेगुलरली चार्ज करना है। लेकिन कैसे? देखो, फोन की बैटरी हम चार्ज इसलिए भी करते हैं क्योंकि हमें पता होता है कि इसको चार्ज कैसे करना है। राइट? उसका प्लग हम बोर्ड में लगाते हैं और वहां से करंट पास होने लगता है। राइट? अच्छे से लगाएंगे, फिक्स करेंगे, हिला के देखेंगे भाई ढीला तो नहीं है। ठीक है, ओके, ठीक है, ओके, अभी करंट पास हो जाएगा। ओके। हम कभी भी ऐसे भी नहीं करेंगे कि उस जो फोन की बैटरी है उसे हम बोर्ड में तो लगाए और उसमें करंट ना आ रहा हो, करंट पास नहीं हो रहा हो, इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो, तो हम उसमें लगा के ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे। हम देखेंगे अरे नहीं, चार्जिंग नहीं हो रही है, तो चलो इसको दूसरी जगह लगाते हैं। राइट? फिर वो चार्ज होने लग जाता है। लेकिन हम मन की बैटरी को चार्ज नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता है कि इसका पावर हाउस कौन है, वो पावर बोर्ड इसके लिए कौन सा है, कहाँ है, जो हम इसे लगा पाए वहां पर। और आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। अपनी पेन डायरी तैयार रखिएगा, क्योंकि हम कुछ बातें आपके सामने रखेंगे उस पावर हाउस के बारे में। क्योंकि उस पावर हाउस के बारे में हमारे कुछ बिलीफ सिस्टम हैं। हम सबके अलग अलग हैं। परमात्मा पिता के बारे में हम सबकी अलग अलग डेफिनेशन हमने बनाई हुई है। उस पावर हाउस के बारे में हम अलग अलग विचार रखते हैं। ठीक है? अब पहले एक बात रखता हूं आपके सामने। मानिए एक पिता के 3 बच्चे हैं। राइट? उन बच्चों से उनके पिता का नाम पूछा जाए, उनके पिता का हुलिया पूछा जाए, तो मैं नहीं समझता कि तीनों बच्चे अलग अलग नाम बताएंगे। एक ही नाम बताएंगे, है ना? और सेम ही हुलिया बताएंगे, है ना? लेकिन आज हमसे कोई पूछता है भाई हमारे परम पिता का क्या नाम है, तो हम अलग अलग नाम बताते हैं, अलग अलग हुलिया बताते हैं।
तो जरूर कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो थोड़ी बहुत गड़बड़ है। चलो उसे चेक करते हैं। देखिए, अपना पेन ले लीजिए। मैं सबसे पहले आपके सामने कुछ एक बिलीफ सिस्टम्स रख रहा हूं, जो बिलीफ सिस्टम्स हमारे हैं। मैं कुछ बिलीफ सिस्टम आपके सामने रख रहा हूं। ये बिलीफ सिस्टम हमारे हैं और आपके भी हो सकते हैं, सारे नहीं, इनमें से एक जरूर होगा। ठीक है, सबसे पहला नोट करेंगे। हम कहते हैं आत्मा सो परमात्मा। आत्मा सो परमात्मा मतलब हम कहते हैं आत्मा ही परमात्मा है। अब आप विचार करिए, क्या आत्मा सो परमात्मा कहना ठीक है? आत्मा ही परमात्मा है कहना ठीक है? या ये कहना ठीक रहेगा कि परम आत्मा यानी परमात्मा, उन्हें कहेंगे परम आत्मा, परमात्मा, परमात्मा भी एक आत्मा है, विच इज राइट। आत्मा ही परमात्मा है या परमात्मा भी एक आत्मा है, विच इज राइट। आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है कि सेकंड वाला ज्यादा करेक्ट नजर आता है कि परमात्मा भी एक आत्मा है। लेकिन अगर हम फर्स्ट वाले को करेक्ट मान लें, हम कह दें आत्मा सो परमात्मा, मतलब आत्मा ही परमात्मा है, मतलब मैं ही परमात्मा हूं। फिर तो अगर मैं ही परमात्मा हूं तो फिर हम खोज किसको रहे हैं, जब मैं ही परमात्मा हूं तो फिर यहाँ पे ना थोड़ा सा देखो, ये थोड़ी थोड़ी सी करेक्शन हम करेंगे। और थोड़ी थोड़ी करेक्शन में देखिएगा बहुत कुछ ठीक हो जाएगा एकदम। बस छोटी छोटी, जैसे एक ड्राइंग बनाते हैं, जब एक पेंटिंग करते हैं ना, छोटी छोटी करेक्शन करने से उसमें सुंदरता उभर के आती है ना। ऐसे यहाँ पे करेंगे। पहला मुझे लगता है आप सबको क्लियर हो गया होगा। पहले में ऐसे कहना ठीक रहेगा, परमात्मा भी एक आत्मा है, लेकिन ये नहीं कहेंगे आत्मा ही परमात्मा है। ठीक है, ओके। सेकंड बिलीफ सिस्टम, दूसरा बिलीफ सिस्टम हमारा होता है कि प्रकृति ही परमात्मा है ना, प्रकृति ही परमात्मा है। अब प्रकृति परमात्मा है, ये कहना ठीक है? या ये कहें प्रकृति परमात्मा की रचना है? कौन सा थोड़ा ठीक लगता है? क्योंकि होता क्या है, कोई जैसा होता है ना, उसकी रचना वैसी ही होती है। जो जैसा होता है उसकी रचना वैसी ही होती है। ईश्वर परमात्मा को कहते हैं दाता। ठीक है, वैसे ही अब हम प्रकृति की बात करें, प्रकृति पांचों तत्वों के माध्यम से हमें देती ही है, तो प्रकृति भी दाता ही है। जैसे परमात्मा दाता है ना, ऐसे ही प्रकृति भी दाता है, राइट। लेकिन प्रकृति परमात्मा नहीं है, प्रकृति परमात्मा की रचना है। ठीक है, राइट। ये दूसरा वाला इस तरह से बोलेंगे हम आज से कि प्रकृति परमात्मा की रचना है, लेकिन प्रकृति परमात्मा नहीं है। ओके, अब हम चलते हैं तीसरे पॉइंट पे। तीसरे में हम कहते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी है। हमारा कुछों का ये बिलीफ सिस्टम है कि परमात्मा सर्वव्यापी है ना। नोट करिएगा, डायरी में बहुत काम आएगा कि परमात्मा सर्वव्यापी है, मतलब सर्व में व्याप है वो, यानी परमात्मा सब जगह है। परमात्मा ठिक्कर, भित्तर, पत्थर, वृक्ष, कुत्ते, बिल्ली, सब में परमात्मा है, हम में परमात्मा है, ऐसा हम मानते हैं। अब इसे थोड़ा करेक्ट करेंगे, क्योंकि अगर हम सबके अंदर परमात्मा है, फिर तो परमात्मा को तलाशने की बात ही खत्म हो जाती है। फिर तो हमें मंदिर भी जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमात्मा तो हमारे अंदर ही है ना। फिर तो हमारे जो बच्चे, हमें भी परमात्मा है, हमारी बीवी उसमें भी परमात्मा है, हमारे हस्बैंड उसमें भी परमात्मा है, हमारे दोस्तों में परमात्मा है, कुत्ते बिल्ली में परमात्मा है, सब में परमात्मा हो गया, है ना। तो फिर तो क्या वास्तव में अगर हम ये बात मानते हैं, हम कहते हैं अगर, तो क्या वास्तव में हम अपनों का इतना रिगार्ड रखते हैं? अगर परमात्मा सचमुच उनके अंदर है, हम इतना रिगार्ड किसी का रखते हैं, उतना सम्मान हम उन्हें करते हैं जितना करना चाहिए? तो ये बात कहीं ना कहीं सेट नहीं बैठती। इसका अर्थ यह है कि सबके अंदर परमात्मा नहीं है। जैसे फिर से उदाहरण पे आऊंगा, एक व्यक्ति है, उसके 5 बच्चे हैं, एक पिता के 5 बच्चे हैं। पांचों बच्चों में पांचों बच्चों में पिता नहीं हो सकता, पांचों बच्चों में पिता नहीं हो सकता।
लेकिन उन बच्चों में पिता के गुण और शक्तियां होंगी ही। कहते भी है ना भाई, ये तो अपने पापा पे गया है ना। तो पांचों बच्चों में अपने पिता के गुण और शक्तियां जरूर होंगी। किसी की प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती है, किसी की थोड़ी मर्ज और इमर्ज का खेल है, ठीक है, लेकिन होंगी जरूर। वैसे ही हम सब में हम सब में ईश्वर पिता के गुण और शक्तियां हैं, क्योंकि हम उनकी संतान हैं। ठीक है, हम सब के पास मन है, और मन में ईश्वरीय गुण, ईश्वरीय शक्तियां होती ही हैं। आप सब प्रेम करना जानते हैं, शांत रहना जानते हैं, सुखी रहना जानते हैं, जानते सब हैं, और दिन में कभी ना कभी अनुभव करते भी हैं। ये सब ईश्वरीय गुण और ईश्वरीय शक्तियां ही हैं। हम किसी को क्षमा कर देते हैं, ये सब ईश्वरीय शक्तियां काम करती हैं, और ये हमारे अंदर हैं, ये सब के अंदर हैं, है ना। यहाँ तक कि कुत्ते बिल्ली भी प्रेम करना जानते हैं, और वो भी क्षमा करते हैं। ठीक है, तो मतलब वो सब सब गुण और शक्तियां सबके अंदर हैं। प्रकृति में है, सब चीज में वो दे रही है, मनुष्य में है, हम सब में है, सब में वो गुण है जो ईश्वर में है। मतलब इससे सिद्ध हो गया कि परमात्मा सब में नहीं है, लेकिन परमात्मा के गुण सबके अंदर है। तो एक लाइन में कह देते हैं कि परमात्मा के गुण सबके अंदर हैं, शक्तियां सबके अंदर हैं, लेकिन परमात्मा सब में नहीं है। तो आज के बाद कभी नहीं कहेंगे कि परमात्मा सर्वव्यापी है। क्या कहेंगे? परमात्मा के गुण और शक्तियां सर्वव्यापी हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। ये 3 पॉइंट हो गए, ये 3 पॉइंट क्लियर हो गए ना हमें। अच्छा, मैं चाहूंगा आप ये 3 पॉइंट तुरंत मैसेज करके लिख के भेजें। ठीक है, तीनों पॉइंट लिखें। और हाँ, इससे क्या है ना, थोड़ा सा ऐसे लगता है कि इन्वॉल्वमेंट है। थोड़ा ऑनलाइन कोर्स में ना आपको थोड़ा सा कोऑपरेट करना पड़ेगा, कुछ मुझे करना पड़ेगा। क्योंकि देखो, मैं अपने घर में बैठा हूँ, आप अपने घर में बैठे हैं, है ना। ना आप इधर नहीं आए, मैं उधर नहीं गया, ये तो समय बच गया। लेकिन थोड़ा सा ज्यादा अटेंशन रखना पड़ता है ऑनलाइन कोर्स में, क्योंकि यहाँ पर ना थोड़ा सा कम्युनिकेशन बनाने के लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है। इसलिए अटेंशन बना के रखिएगा प्रॉपर, है ना। सिर्फ आप मुश्किल से 45 मिनट की बात है, उसके बाद आप अपना काम कर सकते हैं। फुल अटेंशन के साथ सुनिएगा। ठीक है, तो 3 पॉइंट हो गए, वेरी गुड। और मुझे ऐसा लगता है आपको तीनों ये क्लियर हो गए होंगे। अच्छा, चौथा हमारे बिलीफ सिस्टम है। हम ऐसा सोचते हैं कि परमात्मा परमात्मा साकारी है, यानी हमारे जैसे ही है। यानी जैसे हमें शरीर है, परमात्मा को भी वैसे ही शरीर है। मान लेते हैं उदाहरण के तौर पर, हम किसी को भी परमात्मा मान लेते हैं, चलो, कि जैसे हम हैं वैसे ही परमात्मा है। तो विचार कर सकते हैं यहाँ पर कि परमात्मा को कहा गया है सर्वोच्च, यानी सबसे ऊंचा, उससे ऊपर कोई नहीं हो सकता। ठीक है, ध्यान देना, उससे ऊंचा कोई नहीं हो सकता। अब अगर मैं कहूं कि परमात्मा हमारे जैसा ही है, हमारे जैसा ही है, ऐसी शरीर है उसे, तो इसका मतलब तो उसके माता पिता भी होंगे। और अगर उसके माता पिता हैं, तो माता पिता हमेशा बच्चे से बड़े माने जाते हैं, ऊंचे माने जाते हैं। अगर माता पिता हैं, तो वो माता पिता मुझसे ऊंचे हो गए, फिर मैं सर्वोच्च कैसे हुआ? तो परमात्मा साकारी नहीं हो सकते। पांचवा बिलीफ सिस्टम है, कहते हैं परमात्मा निराकारी है, नाम रूप से न्यारा है। ऐसी कोई वस्तु ही नहीं है जिसका कोई नाम ही ना हो, रूप ही ना हो। अगर नाम रूप है ही नहीं, तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। ठीक है, और ये सब देखते हुए फिर हम कह देते हैं नेति नेति, कि हम परमात्मा को नहीं जानते, या परमात्मा है ही नहीं। अब मैं एक छोटी सी एक स्टोरी आपके सामने रखूंगा, और इससे आपको एब्सोल्युटली क्लियर हो जाएगा। ये हमारे 7 डेज कोर्स में बहुत बार सुनाई जाती है, और मुझे भी बिल्कुल समय पर याद आ गई है। एक्चुअल में एक बार क्या होता है कि 5 सूरदास, मतलब 5 ऐसे व्यक्ति जो इन आंखों से नहीं देख सकते हैं, तो उनको भेजा जाता है कि आप जाके देखिए हाथी कैसा होता है। मतलब हाथी को स्पर्श करिए और पता करिए हाथी कैसा होता है। वो 5 लोग जाते हैं, आंखों से देख नहीं सकते,
वो हाथी को टच करते हैं और वापस लौट कर आते हैं। जब वापस लौट कर आते हैं तो वो छठवे, जो वहां पे छठवा एक व्यक्ति बैठा था, वो भी सूरदास था, मतलब वो भी देख नहीं सकता था। तो वो उसके पास आके बताते हैं कि भाई हाथी कैसा होता है। तो उनमें एक कहता है कि हाथी हाथी तो दीवार जैसा होता है। अच्छा। दूसरा कहता है हाथी हाथी तो रस्सी जैसा होता है। अच्छा। एक कहता है हाथी हाथी तो सांप जैसा होता है। एक कहता है हाथी हाथी तो खंबे जैसा होता है। और एक कहता है हाथी हाथी तो सूप जैसा होता है, वो फैन से हवा करता है, जो जैसे ये नहीं वो चित्र में भी दिखाया गया, बहुत सुंदर, देखिए। तो वो ऐसा कहता है। अब ये जो छठा व्यक्ति है ना, सुन के बड़ा कंफ्यूज हो जाता है। वो कहता है हाथी बड़ी विचित्र चीज है यार, मतलब इतने सारे रूप है हाथी के, ये कैसे हो सकता है, इतने सारे रूप कैसे हो सकते हैं। तो क्या होता है, जो जिसने कहा था कि हाथी दीवार जैसा है, उसके हाथ में हाथी का पेट आया था, ये शरीर, ठीक है। जिसने कहा हाथी तो रस्सी जैसा होता है, उसके हाथ में हाथी की पूंछ आई थी। और जो कह रहा है कि हाथी तो सर्प जैसा होता है, उसके हाथ में हाथी की सूंड आई थी। जो कह रहा है हाथी हाथी तो सूप जैसा होता है, मतलब उसके हाथ में हाथी के कान आए थे। और जो कह रहा है कि हाथी तो खंबे जैसा होता है, उसको हाथी के पांव हाथ में आए थे। दे वर रॉन्ग, नो, वो गलत नहीं थे, वो बिल्कुल भी गलत नहीं थे, क्योंकि उनके हाथ में वही चीज लगी थी। और जो उनके हाथ में लगी उन्होंने बिल्कुल सही कहा। लेकिन जब छठवां व्यक्ति जब सुन रहा है ये बात, और वो भी देखने में असमर्थ है, वो भी देख नहीं सकता है, तो वो क्या कहता है, ये हाथी बड़ी विचित्र चीज है यार। अब सोचिए, ये छठा व्यक्ति किसी सातवें व्यक्ति को हाथी का परिचय दे जाकर तो क्या बोलेगा कि हाथी क्या होता है, कैसा होता है हाथी, क्या परिचय देगा उसको वो? सोचिए आप। तो ऐसे ही हम भी हैं कि हमने परमात्मा को जैसे अनुभव किया, हमने कह दिया परमात्मा वैसे ही होते हैं। अब यहाँ पे बात की गई, यहाँ पे जो उदाहरण दिया गया कि वो लोग आंखों से अंधे थे, वो देख नहीं सकते थे, वैसे ही आज हम भी हो गए हैं। इसलिए ही तो हम भक्ति करते हुए परमात्मा से कहते हैं, हे प्रभु हम नैनहीन को राह दिखाओ। गौर करना, कहते हैं ना, हे प्रभु हम नैनहीन को राह दिखाओ। जब हमें ये नेत्र हैं तो हम क्यों कह रहे हैं कि हे प्रभु हम नैनहीन को राह दिखाओ? इसका मतलब साफ है कि ये किसी और नेत्र की बात हो रही है, और ये नेत्र है ज्ञान का। यानी ज्ञान का ही जो नेत्र है ना, ये हमारा बंद हो गया है, ये बंद हो गया है। हम इससे ब्लाइंड हो गए हैं, ज्ञान के तीसरे नेत्र से। इसलिए कहते हैं, हे प्रभु हम नैनहीन को राह दिखाओ। तो इन आंखों से हम जो कुछ देख रहे हैं, हम कह रहे हैं कि परमात्मा ऐसे होते हैं, परमात्मा वैसे होते हैं, परमात्मा ऐसे होते हैं, परमात्मा वैसे होते हैं। और इससे कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। और आजकल आप देखते हो, आजकल के बच्चे तो भगवान को मानते ही नहीं है। वो कह देते हैं, हाँ वी डोंट बिलीव, परमात्मा ऐसे कैसे हो सकते हैं, इतने सारे रूप परमात्मा के कैसे हो सकते हैं, होता है ना। तो आजकल बहुत ज्यादा ही हो गया है। बट क्लैरिटी अभी हो जाएगी हमें कि परमात्मा किसे कहेंगे, परमात्मा कौन है वास्तव में। चलिए, हम जिसे भी परमात्मा मानते हैं, चेक करेंगे। मैं जो बोल रहा हूं उसके आधार पर आप चेक करेंगे। सबसे पहले, वो सर्वशक्तिमान होगा। नोट कर लीजिए डायरी में, वो सर्वशक्तिमान होगा, ठीक है, वो सर्वशक्तिमान होगा। दूसरा, वो सर्वज्ञ होगा, मतलब उसे संपूर्ण ज्ञान होगा, वो ज्ञान का सागर होगा। चित्र में दिख रहा है ऊपर सर्वज्ञ, दिख रहा है ना, सर्वज्ञ, यानी उसे संपूर्ण ज्ञान होगा, आदि मध्य अंत का पूरा ज्ञान होगा, उसे ज्ञान का सागर कहा जाएगा। मान लीजिए कि मैं किसी को परमात्मा मानता हूं, मान लीजिए, चेक करिए, क्या वो सर्वज्ञ हैं, क्या वो ज्ञान के सागर हैं, क्या उनको पूरा ज्ञान है, क्या कोई भी बात उनसे अछूती नहीं है? चेक कर लेंगे खुद ही।
दूसरा, वो सर्वशक्तिमान होगा। हम ये कह सकते हैं, हाँ भाई, जिन्हें हम मानते हैं वो सर्वशक्तिमान है, क्योंकि ये हमारी भावना की भी बात होती है ना। हम जिन्हें मानते हैं हम ये कह सकते हैं, हाँ भाई वो सर्वशक्तिमान है, चलो मान लेते हैं कि वो सर्वशक्तिमान होंगे, कोई बात नहीं। लेकिन तीसरे पॉइंट पे चेक करेंगे कि वो सर्वोच्च होगा। वो सर्वोच्च होगा मतलब वो सबसे ऊंचा होगा, उससे ऊपर कोई भी नहीं होगा। और अगर वो देहधारी है, शरीर वाला है, तो वो सर्वोच्च नहीं हो सकता। उसके माता पिता जरूर होंगे, और माता पिता हमेशा उससे ऊंचे और बड़े माने जाएंगे। वो सर्वोपरि, सबसे ऊपर नहीं हो सकता। ठीक है, तो ध्यान देंगे कि जिसे हम परमात्मा मानते हैं वो सर्वोच्च होगा और सर्वोपरि होगा। लेकिन एक बात और है जो सामने आएगी, वो है जिसके आधार पर आप पूरी तरह से चेक कर लेंगे कि वो परमात्मा है या नहीं है। वो होगा कि वो सर्वधर्म मान्य होगा। उसे सभी धर्मों के लोग कहेंगे कि हाँ, ये भगवान है, परमात्मा है। चेक कर लीजिए, आप जिसे भी भगवान मान रहे हैं, क्या सभी धर्मों के लोग उन्हें भगवान मानने के लिए तैयार हैं? कहते तो है हम कि भाई भगवान एक ही है, फिर सभी धर्मों के अलग अलग भगवान कैसे हो सकते हैं? जरूर कोई ना कोई, कहीं ना कहीं, कुछ ना कुछ तो भूल हमसे हो गई है। चेक करते हैं वो क्या भूल हुई है, देखते हैं। परमात्मा को हिंदू धर्म में क्या कहते हैं? हमारे हिंदू रिलीजन में परमात्मा को क्या कहते हैं? हम कहते हैं परमात्मा को ज्योतिर्लिंगम। भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है। आप वहां पे जाइए, आपको वहां किसी की भी मूर्ति नहीं मिलेगी, आपको केवल वहां पे शिवलिंग रखा हुआ मिलेगा। शिव लिंग कहते हैं उसको हम। लिंग का मतलब होता है रूप। उसी शिवलिंग को हम ज्योतिर्लिंग भी कहते हैं। जैसे हम कहते हैं पुरलिंग, माना पुरुष का रूप, स्त्रीलिंग माना स्त्री का रूप, वैसे ही ज्योतिर्लिंग माना ज्योति का रूप। शिवलिंग, शिव का रूप। शिवलिंग और ज्योतिर्लिंग एक ही बात है। अब ज्योतिर्लिंग शब्द से बनता है कि ज्योति का जो रूप है वो शिव है। अब ज्योति का रूप कैसा होता है, चलो देख लेते हैं। एक कैंडल हम जलाते हैं, ये कैंडल मेरे सामने है, उसके ऊपर लौ जल रही है। ज्योति की शेप ऐसी होती है, अंडाकार ऐसी, है ना। और हमने इसी शेप की शिवलिंग बनाई है, इसी शेप की शिवलिंग बनाई है। देख लीजिए आप, अब उसे आप कितना बड़ा बना लीजिए, छोटा बना लीजिए, पर हमने उसी शेप की बनाई है, और हम उसे बना के कहते हैं शिवलिंग। यानी ये शिव का रूप है। स्पष्ट हो गया? मतलब स्पष्ट हुआ हिंदू रिलीजन में भी कि शिव ज्योति है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल हल्के होके समझिएगा। शिव ज्योति है, यानी शिव एक लाइट है, शिव एक रोशनी है। इसलिए शिव निराकार, आपने शब्द कई बार सुना होगा, शिव निराकार। यानी निराकार का अर्थ होता है जिसे शरीर का आकार ना हो। निराकार का मतलब ये नहीं होता कि कोई आकार ही नहीं है, नहीं। निराकार का मतलब जिसे शरीर का आकार नहीं है, उसे कहते हैं निराकार। इसलिए कहते हैं शिव निराकार, यानी शिव एक लाइट है, ज्योति है, इसलिए ज्योतिर्बिंदु ज्योतिर्लिंगम कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हिंदू धर्म की बात। अब हम चलते हैं मुस्लिम रिलीजन, मुस्लिम धर्म में क्या कहा गया है परमात्मा को। मुस्लिम्स में कहा गया है अल्लाह नूर है। अल्लाह नूर है।
ऐसे ही कहते हैं ना। अगर आप में कोई भी भाई बहन जुड़ा जुड़ा हुआ हो जो मुस्लिम धर्म से है, आप समझ गए होंगे कि हम ऐसा कहते हैं कि अल्लाह नूर है। नूर का मतलब क्या होता है? रोशनी या ज्योति। यानी हमने कहा हिंदू धर्म में शिव ज्योति है, उन्होंने कहा अल्लाह नूर है। एक ही बात हो गई। अच्छा, आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं क्रिश्चियंस के पास। क्रिश्चियंस कहते हैं जीसस क्राइस्ट ने कहा गॉड फादर इज लाइट, आई एम हिज सन। उन्होंने कहा गॉड फादर इज लाइट, लाइट मतलब रोशनी। गॉड फादर एक रोशनी है और मैं उनकी संतान हूं। आप इस बात को स्पष्ट समझिएगा, क्योंकि अगर ये बात आज आपने स्पष्ट नहीं समझी तो अपने मन को चार्ज नहीं कर पाएंगे। कई बार ऐसा लग सकता है कि भाई हम क्यों जाने कि भाई परमात्मा एक्चुअल में कौन है वास्तव में। पर ये बात आपको तब समझ में आएगी जब आप मेडिटेशन करने बैठेंगे। अगर स्पष्ट छवि नहीं होगी, क्लैरिटी नहीं होगी कि परमात्मा कौन है, यानी वो पावर हाउस है कौन, जहां ये मन की बैटरी को चार्जिंग पे लगाना है, तो चार्जिंग लगेगी कहाँ? और आज तक लगी ही नहीं। हमने तो शुरू में ही कहा था ना कि भारत में भक्ति तो सबसे ज्यादा होती है, फिर भी डिप्रेशन के केसेस भारत में सबसे ज्यादा है। विचार करिए क्यों होंगे? तो कहीं ना कहीं कनेक्शन सही नहीं लगा हुआ है। तो जब परमात्मा का एकदम क्लियर परिचय होगा, एकदम स्पष्ट, तो एक सेकंड में उससे कनेक्शन जुड़ेगा। और वो सर्वशक्तिमान है अगर, जो कि है, तो उससे कनेक्शन जुड़ा तो उसकी शक्तियां मेरे मन में ट्रांसफर होनी ही है। ये सत्य है। वो सर्वज्ञ है, वो ज्ञान का सागर है, तो उसका ज्ञान मेरे चित्त में आना ही है। ठीक है, तो ध्यान देंगे। तो जीसस क्राइस्ट ने भी यही कहा गॉड फादर इज लाइट। तो तीन धर्म की हम बात कर चुके हैं, मुख्य रूप से तीनों में कहा गया है कि परमात्मा एक रोशनी है। अब हम चलते हैं सिखों के पास। सिख में गुरु नानक साहब, चित्र में देखिए आप। गुरु नानक जी ने भी कहा एको ओंकार, निराकार। यानी वो एक है, वो ओमकार है और वो निराकार है। सतगुरु कहते हैं ये। ठीक है, अब देखना ओमकार, इसका क्या अर्थ होता है? ओमकार, ओम का अर्थ होता है आत्मा, और आत्मा मतलब रोशनी, मतलब लाइट। जैसा कि फर्स्ट डे के कोर्स पे कहा था, ओम मतलब रोशनी, लाइट। ओमकार मतलब आत्मा का आकार। ठीक है, स्पष्ट हुआ? यानी रोशनी का आकार। ठीक है, ओमकार होगा निराकार, यानी उसे शरीर का आकार नहीं है। स्पष्ट हुआ? वही बात होगी ना फिर। ओमकार मतलब वो लाइट का आकार है और वो सतगुरु है, वो एक है, एको, यानी वो एक है। ठीक है, स्पष्ट हुआ? देखो, सभी धर्मों में जो मुख्य धर्म है उनमें स्पष्ट कहा गया कि परमात्मा एक ज्योति है और वो एक है। अब हम एक ग्लास पानी रखते हैं, ठीक है, और चार लोगों को बिठाते हैं। उनमें से एक कहता है कि ये जल है, एक कहता है ये नीर है, एक कहता है नो दिस इज वाटर, एक कहता है ये पानी है। तो क्या वो चीज अलग अलग हो जाएगी? नाम ही तो अलग लिए है ना, पानी तो वही है ना। ठीक वैसे ही परमात्मा तो वही है, नाम अलग अलग रख दिए हैं। और सच बताऊं, जब ये रखे गए थे ना, जिन्होंने रखे थे वो कंफ्यूज नहीं थे, तब ऐसे लड़ाई झगड़े नहीं थे इन बातों को लेकर। लेकिन अभी होने लग गए। कैसे? सपोज अभी यहाँ पर आप इतने सारे भाई बहनें जुड़े हुए हैं, अब हम एक बहन या भाई के कान में कुछ बोले और बोले कि भाई आप ये बात ना आगे पास करो, और जितने भी आप जुड़े हुए हैं 300 400 500 आत्माएं, भाई बहन जुड़े हैं, एक दूसरे को आप पास करते जाते हैं। ठीक है, ये बात पास होते 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 जब लास्ट के पास पहुंचती है और फिर वापस मेरे कान में आती है, तो बात का पूरा रूपांतरण ही हो जाता है, बात पूरी तरीके से बदल जाती है। होता है ना?
तो जब ये परमात्मा के इस तरीके से उन्होंने नाम रखे थे, कोई गॉड फादर कह रहा है, कोई अल्लाह कह रहा है, कोई शिव कह रहा है, कोई सतगुरु कह रहा है, तो दे वर नॉट कंफ्यूज्ड। उन्होंने अपनी भावना से रखे थे, ठीक है। लेकिन जब समय बीतता गया, पीढ़ी दर पीढ़ी, तो हमारे माइंड ने धीरे धीरे ये स्वीकार करना शुरू कर दिया कि इनका अल्लाह है अलग, शिव अलग है, ओके। गॉड फादर कोई और है, कोई और है गॉड फादर, और सदगुरु कोई और है, कोई और है। और फिर ये करके हमने झगड़े शुरू किए। धर्म के नाम पे हम झगड़ते हैं। विचार तो करिए जरा, धर्म अपने आप में कितना पवित्र शब्द है, इसमें कितनी पवित्रता समाई हुई है। कोई जब अच्छा काम करता है तो हम क्या कहते हैं, धर्म का काम किया है इसने। लाइक अपने आप में ही ये बहुत अच्छी बात है, धर्म। और हम धर्म के नाम पे लड़ते हैं। सी, धर्म के नाम पे लड़ते हैं, क्यों? अज्ञानता इसी को तो कहते हैं कि ज्ञान का नेत्र बंद हो गया, इसलिए धर्म के नाम पे लड़ रहे हैं। अविश्वसनीय है। कहते तो हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, कहते हैं ना। कभी पूछा नहीं हमने, जो हमसे कह रहे थे कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई कैसे हैं? हमने भी गाया था उनके साथ, बचपन से हम भी गाते आए। लेकिन हमने कभी अपने टीचर, अपने माता पिता से पूछा नहीं कि बताइए तो जरा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई कैसे हैं? यहाँ तो एक दो का गला पकड़ने को तैयार है, पकड़ ही रहे हैं, फिर भाई भाई कैसे हैं? पूछते तो शायद कोई बताता, या वो भी ना बता पाते, ना बता पाते वो भी पता करते किसी से। लेकिन सोचिए, हम पूछते नहीं है किसी चीज को, बस हमारे बड़ों ने कह दिया, हमने मान लिया, और हम शुरू हो गए, और हम करते चले आए, और दुखी होते चले आए, पीढ़ी दर पीढ़ी होता चला गया। लेकिन अभी स्पष्ट हुआ ना कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, क्योंकि एक पिता की संतान हैं सभी। ये लाइन हमारे साथ बोलिए कि हम सभी एक पिता की संतान हैं, इसलिए हम भाई भाई हैं। हमने ये भी नहीं कहा भाई बहन, नहीं, हमने भाई भाई ही कहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ आत्मा की बात हो रही है, ये शरीर की बात नहीं हो रही। शरीर की बात हो रही होती तो हम भाई बहन कहते, लेकिन ये आत्मा की बात हो रही है। और आत्मा चाहे मेल चोले में है, चाहे फीमेल चोले में है, आत्मा एक जैसी दिखाई देती है। और जो एक जैसी दिखाई देती है हम क्या कहते हैं, भैया तो एक जैसे भाई भाई से लगते हैं ना। हाँ, तो इसलिए समझाने के लिए कह दिया कि दोनों भाई भाई हैं, यानी हम सभी भाई भाई हैं। चाहे वो स्त्री के चोले में है, पुरुष के चोले में है, किसी भी धर्म में कोई भी रोल बजा रहा है, हम सभी वास्तव में भाई भाई ही हैं। इस बात को गहराई से स्वीकार करें कि हम वास्तव में भाई भाई हैं, क्योंकि हम एक ही पिता की संतान है, एक ही हमारा पिता है। झगड़ा रहेगा? बताइए, झगड़ा रहेगा? आज सारे झगड़ों की जड़ यही है। विचार करिए अब कि परमात्मा परमात्मा एक है, और वो हम सबके पिता हैं। अब आप ये देखेंगे कि हमें जो प्रॉपर्टी मिलती है, जो वर्षा मिलता है, जो कहते हैं जो माल मिलता है, वो किससे मिलता है? पिता से मिलता है ना। यहां भी देखिए कि जो हमें प्रॉपर्टी मिलती है वो पिता से मिलती है। हमें वो प्रॉपर्टी भाई से नहीं मिलती है, राइट? भाई से तो वो प्रॉपर्टी नहीं मिलती ना, पिता से ही मिलती है। लेकिन जब हम अपने पिता को ही भूल गए, या हमें पिता का सही परिचय नहीं था, तो हमने अपने बड़े भाइयों को पिता मान लिया। जो हमारे बड़े भाई, जो श्रेष्ठ थे, महान थे, दिव्य थे, हमने उनको ही पिता मान लिया, क्योंकि पिता का परिचय हमें नहीं था।
अब जैसे हम आपके सामने रखते हैं, परमात्मा, दूसरे नंबर पे आइए देव आत्मा, आप लिख सकते हैं। तीसरे नंबर पे आइए धर्मात्मा, चौथे पे महान आत्मा, फिर पुण्यात्मा, पापात्मा। ठीक है, अब आप देखिए, हम कहते हैं परमात्मा, लेकिन हम कभी भी ये नहीं कहेंगे परमात्माएं, कभी कहेंगे परमात्माएं। ठीक है, हम कभी नहीं कहेंगे परमात्माएं, हम कहेंगे परमात्मा। इससे सिद्ध हो गया कि परमात्मा एक ही है। लेकिन अब हमारी चित्र पे दिख रही हैं इतनी सारी मूर्तियां, ये तो अनेक है, ये तो कंफ्यूजन वाली बात हो गई। फिर आपने कहा परमात्मा एक है, तो फिर ये कौन है? ये देवताएं हैं। ठीक है, ये देवताएं हैं। इसलिए परमात्मा शिव को क्या कहते हैं? देवों के भी देव। ठीक है, इसलिए राम के भी वो ईश्वर हैं, इसलिए कहते हैं रामेश्वर। गोपेश्वर यानी श्री कृष्ण के भी ईश्वर हैं वो, इसलिए गोपेश्वर। ठीक है, ये बात आप ध्यान देंगे कि जो चित्र हमारे सामने दिख रहे हैं ये है देवता और देव आत्माएं हम कह सकते हैं, देवताएं हम कह सकते हैं, लेकिन परमात्माएं हम नहीं कह सकते, देवताएं कह सकते हैं, क्योंकि देवताएं अनेक होते हैं। ठीक है, और हमारे जो सामने हैं ये सब देवताएं हैं, ये दिव्य गुणों से भरी हुई आत्माएं हैं, लेकिन है ये भी आत्मा, ये परमात्मा नहीं है। ये भी जन्म मरण में आते हैं। इसलिए हम सब जानते हैं श्री कृष्ण के माता पिता कौन थे, श्री राम के माता पिता कौन थे, हम जानते हैं। हनुमान जी के माता पिता कौन है, हम जानते हैं। लेकिन आप में से कोई भी नहीं बता सकता, बताइए परमात्मा शिव के माता पिता कौन है? नोबडी कैन, नोबडी कैन से ना, कोई नहीं बता सकता, क्योंकि उन वो गर्भ से जन्म ही नहीं लेते, ना उनकी मृत्यु होती, वो तो एक आत्मा है, अजन्मे है। राइट, अब दूसरे पॉइंट पे आइए, तो यहाँ दिखाया है देवताएं, तो ये सब देवताएं हैं। और हमने क्या किया, इनको, ये हमारे बड़े भाई हैं, ये भी आत्मा है ना, जन्म मरण में आ रहे हैं, लेकिन दिव्य गुणों से भरे हुए हैं। ठीक है, श्रेष्ठ है। अब हमें पिता का तो पता नहीं था, तो हमें यही श्रेष्ठ नजर आए, तो हमने कहा यही हमारे भाई है, सॉरी यही हमारे पिता है। ठीक है, तो हमने इनसे जाके प्रॉपर्टी मांगी। अब सपोज एक उदाहरण लेते हैं, कि एक उदाहरण है आपके पास, कि सपोज करो कि आपका आपका जो बड़ा भाई है बहुत अमीर है। ठीक है, आपका भाई बहुत अमीर है। ठीक है, और पिता के बारे में आप जानते नहीं है, आपको अपने पिता का परिचय नहीं है, पता नहीं आपके पिता कहाँ हैं, आप नहीं जानते। लेकिन आपका जो बड़ा भाई है वो बहुत अमीर है, बहुत अच्छा इंसान है, और मैं बहुत गरीब हूँ। ठीक है, तो मैं जाता हूँ अपने बड़े भाई के पास और जाके बोलता हूँ कि भैया आप थोड़ी मदद कर दो मेरी, थोड़ा कुछ दे दो। अब मेरा जो बड़ा भाई है ना, बड़ा उदार दिल है, बहुत अच्छा बड़ा प्यारा भाई है मेरा, और मानो उसके पास 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है। आपको क्या लगता है उस 10 करोड़ में से वो आपको कितने दे देगा? मदद कर रहा है ना आपकी, आपने कहा भैया मुझे कुछ दे दो, तो आपको वो ऐसा तो नहीं करेगा कि 5 करोड़ दे देगा, नहीं, कुछ लाख दे देगा, आपकी मदद कर रहा है ना। लेकिन अब अपने पिता के पास अगर हम जाए, हमें मानो हमें पिता का परिचय मिला, ठीक है, हम अपने पिता के पास जाएं, जैसे कि हमने अभी बड़े भाई के पास गए, और हमारी, ये समझ लीजिए कि ये वाला नेत्र इतना बंद था कि हम ये भी नहीं सोच पा रहे हैं कि अगर ये मेरा भाई करोड़पति है तो फिर मेरे पास ये क्यों नहीं है, मेरे पास ये क्यों नहीं है? जरूर इसके पास भी जो प्रॉपर्टी है मेरे पिता से आई होगी ना। लेकिन मैं ये सब नहीं सोच रहा हूँ, मुझे सबका ज्ञान ही नहीं है, मुझे समझ ही नहीं है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, बस भाई से जाके मांग रहा हूँ, और भाई ने मुझे थोड़ा सा मदद कर दिया, और मैं बड़ा खुश हो रहा हूँ कि भाई ने मुझे, देखो मेरी मदद कर दी, भाई ने मुझे दे दिया, मेरा भाई बड़ा उदार दिल है, वो तो है। लेकिन हमें ये भी सोचना है ना कि इसे पिता ने अगर प्रॉपर्टी दी तो प्रॉपर्टी तो मुझे भी दी होगी ना, या मुझे भी मिलनी चाहिए। तो यही हमारे साथ हुआ है। हम श्री कृष्ण भग श्री हम श्री राम जी के सामने जाके हाथ जोड़ते हैं, उनसे मांगते हैं, वेरी गुड, वो हमारी मदद करते हैं, लेकिन हमें उतनी प्रॉपर्टी तो नहीं देते ना जितने के हम हकदार हैं।
जितने के वास्तव में हकदार हैं। और जब हमें पता चलता है कि अरे हमारे पिता तो परमात्मा शिव हैं, हम उन्हें खुद ही परम पिता कहते आए हैं आज तक, परम पिता शिव कहते हैं हम। हमने कभी गलती से भी नहीं कहा होगा परम पिता श्री कृष्ण, नहीं कहते। परम पिता श्री कृष्ण नहीं कहते हम जानते हैं कहीं ना कहीं, जैसे कि एक व्यक्ति मानो कि वो भगवान में विश्वास नहीं करता, लेकिन जब उसको प्रॉब्लम आएगी ना जीवन में, एकदम चेहरा ऊपर की तरफ उठाएगा और बोलेगा हे भगवान मदद करो। तो यानी कि मन में कहीं ना कहीं ये बात है कि भगवान ऊपर रहते हैं, और मन में ये भी बात है कि भगवान है, अपने आप चेहरा ऊपर की तरफ उठ जाएगा, है ना। वैसे ही हम ये जानते हैं कि परमात्मा परमपिता श्री कृष्ण नहीं, वो एक देव आत्मा है, वो देवता है, ठीक है। लेकिन हम परमात्मा शिव को कहते हैं एकदम, वो हमारे परमपिता है। कहते तो हैं लेकिन समझ नहीं थी, लेकिन आज स्पष्ट हो गया कि वो हमारे पिता है। और जैसे स्पष्ट हुआ कि जैसे मेरे बड़े भाई माला माल हैं, वैसे ही अब मैं भी होने जा रहा हूं। किस चीज में माला माल? सुख, शांति, पवित्रता, प्रेम, आनंद, शक्ति, गुण, सब में। अब हम श्री कृष्ण जी को जब देखते हैं, श्री राम जी को जब देखते हैं, कैसा लगता है देखकर? कितनी दिव्यता है, कितने शांत हैं, कितने सुखी हैं, कितने समृद्ध हैं। कभी हमने ये नहीं सोचा कि इनके जैसे हम भी तो बन सकते हैं ना। भाई उन्होंने भी तो, देखो, रामेश्वर मतलब राम के ईश्वर, वो राम के भी पिता है ना, है ना। कोपेश्वर मतलब वो श्री कृष्ण के भी पिता है ना। तो उन्होंने उनसे लिया, तो क्या परमात्मा हमारे लिए मना कर देंगे कि तुमको क्यों दूं? नहीं, हम भी बिल्कुल वैसे ही बन सकते हैं। उतनी ही दिव्यता, ऐसी ही मुस्कान, ऐसी ही बेफिक्री का जीवन हमारा भी हो सकता है जैसा श्री कृष्ण जी का है। लेकिन हमें अपने आप को ये पक्का करना होगा कि मेरे पिता शिव है। पक्का करिए बिल्कुल, मेरे पिता शिव है, एकदम पक्का। एक पर बुद्धि लगेगी तो एकाग्र हो जाएंगे, एक पर बुद्धि लगेगी तो एकाग्र हो जाएंगे। आज हम क्या करते हैं? मंदिर में जाते हैं। मुझे याद है कि जब मुझे ये ज्ञान नहीं था, बहुत वर्ष पहले की बात है ये, मुझे जब ये ज्ञान नहीं था, तो एक बार हम मंदिर में गए थे, जब मुंबई में रहते थे, मंदिर में गए। तो मंदिर में जब गए तो वहां पे सभी देवताओं की मूर्ति थी। तो हमने क्या किया, श्री राम जी के सामने जाके हाथ जोड़े, सब कुछ किया, ठीक है। फिर हम वहां से चल दिए। जैसे हम चले तो हमारे पांव रुक गए और हम थोड़े से डरने लग गए। क्यों डरे? क्योंकि हमें ऐसा लगा कि हमने हनुमान जी के तो हाथ ही नहीं जोड़े। अगर हनुमान जी के हाथ नहीं जोड़ेंगे तो हनुमान जी तो हमारे साथ गलत कर देंगे ना। से बताइए, वो भी गलत कर सकते हैं? वो दिव्य है, वो गलत कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। हम पता है क्या है, सबको मानते हैं, सबको मतलब सबके सामने हाथ जोड़ेंगे जाके। थोड़ा सा काम यहाँ नहीं बना तो चलो दूसरे के पास, वहां थोड़ा सा नहीं बना तो चलो तीसरे के पास। एकाग्रता नहीं है। आप विचार करिए। चलो एक उदाहरण देता हूँ, मुझे गलत मत लेना। एक उदाहरण देता हूँ। मानिए आपके हस्बैंड है, आपकी वाइफ है, ठीक है। उदाहरण के तौर पर आपकी थोड़ी भी आपसे कोई पूछे भाई आपके हस्बैंड, आप फट से नाम बताएंगी, एक ही नाम, ठीक है ना, है ना। इसलिए आप एकाग्र हैं, आपका रिश्ता बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। ऐसा तो नहीं छोटी सी गड़बड़ हुई, चलो अब ये नहीं, ये है मेरे हस्बैंड, ये नहीं, ये नहीं, ये है मेरा हस्बैंड, नहीं, एक ही है, राइट। वैसे ही हमारा जो, जिन्हें हम कहते हैं ना कि भाई ये हम कहते भी हैं, हम इन्हें भगवान मानते हैं, कहते हैं ना, हम इन्हें भगवान मानते हैं। विचार करिएगा, मानना शब्द किसके लिए यूज होता है? क्या कभी आप अपने पिता को ये कहेंगे कि मैं इन्हें अपना पिता मानता हूं? आप अपने चाचा जी के लिए कह सकते हैं कि मैं इन्हें अपना पिता मानता हूं। लेकिन लेकिन अ, पिताजी को तो नहीं कहेंगे कि मैं इन्हें अपना पिता मानता हूं, राइट, क्योंकि वे स्पष्ट है कि ये मेरे पिता हैं। वैसे ही ईश्वर को जब हम कहते हैं कि मैं इन्हें अपना ईश्वर मानता हूं, तो इसका मतलब क्या है कि हमें डाउट है कि ईश्वर नहीं है? डाउट है तभी तो कह रहा हूं ना, मान रहा हूं।
तो स्पष्ट हो, आज से क्लैरिटी हो। ये नहीं कहना है कि मैं शिव को परमात्मा मानता हूं या पिता मानता हूं, नो, वो है ही मेरे फादर, वो मेरे परमानेंट फादर हैं, वो हर जन्म में मेरे साथ रहने वाले हैं। देखो, हम आत्माएं हैं, ये बात स्पष्ट हो गई। और हम क्या है, इस सृष्टि रंगमंच पर पार्ट बजा रहे हैं, है ना। यहाँ पे हम जन्म और मरण में आते हैं, मतलब आत्मा एक कलाकार है और इस शरीर रूपी कपड़े को पहनकर पार्ट बजा रही है, राइट। यहाँ पर दूसरी आत्माएं मेरे माता पिता का रोल बजा रही हैं। अगर हम अपना रिग्रेशन कराएं तो हम पाएंगे पिछले जन्म में मेरे माता पिता कोई और थे, और फिर और रिग्रेशन कराएं तो पीछे जाके देखेंगे तो पाएंगे कि मेरे माता पिता वहां कोई और है। नहीं, ये तो माता पिता बदलते आ रहे हैं, लेकिन हर जन्म में आपका एक पिता सदा वही होगा, वो है परमात्मा शिव, परमानेंट। अब देखिए कैसी विडंबना है ना ये, कि परमानेंट को भूल गए हैं और जो टेम्पररी है उन्हें याद रखते हैं। और देखो, टेम्पररी को याद तो रखते हैं, लेकिन आज उनका भी सम्मान नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वास्तव में जो परमानेंट है उसी का ही नहीं रखा कुछ, तो टेम्परेरी का क्या रखेंगे। जो परमानेंट है वो तो बीज है ना। तो ध्यान रहे, हम सब के पिता कौन है, शिव। और हम सब आपस में कौन है, भाई भाई। ठीक है, हम सभी भाई भाई हैं। मुझे आशा है कि आपको काफी अच्छा लगा होगा, बहुत मजा आया होगा। अभी समय होने को है, काफी बहुत तो 5 मिनट और है, उसके बाद क्वेश्चन आंसर लेंगे। ठीक है, क्योंकि कल भी ये वाला सेशन कंटिन्यू रहेगा, और जो कुछ भी बच गया होगा इस वाले आज, है ना, वो कल डेफिनेटली कवर किया जाएगा। बहुत मजा आएगा आपको, और मुझे भी मजा आ रहा है। एक्चुअल में आपके साथ मुझे भी बहुत मजा आ रहा है, बहुत कुछ मुझे भी सीखने को मिल रहा है। और जब कहते हैं ना, ज्ञान जब निकलता है, जैसे एक पाइप होता है ना, पाइप से जब पानी निकलता है तो उस पाइप को अंदर से भिगो देता है। वैसे जब ज्ञान निकलता है तो सबसे पहले उसे मेरा ही मन सुनता है। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, और आपको भी निश्चित तौर पर बहुत मजा आ रहा होगा। ठीक है, और ठीक है, तो आज हम अभी बाकी के समय में क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं, और थोड़ा सा फिर मेडिटेशन करेंगे। और अगर आपका कोई भी प्रश्न हो आज के सेशन को लेकर, तो आप कल मतलब कल के लिए भेज सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो चलिए प्रश्न लें अभी, सिस्टर। जी भाई जी। तो भाई बहनों का पहला क्वेश्चन रहा मैक्सिमम लोगों का, कि जैसा कि विजुअलाइजेशन करने को कहा गया और ये सोचने को कहा गया कि हम अपने अपने आप को सोचें कि मैं प्योर सोल हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। लेकिन जब इसको सोचते हैं तो उनको ऐसा लगता कि जैसे हम अपने आप से ही झूठ बोल रहे हैं, उस फीलिंग में आ नहीं पा रहे हैं कि मैं ही शांत स्वरूप हूँ, जो कि गुस्सा करने का नेचर बना हुआ है। तो हाउ टू फील, मुझे कैसे इस चीज की अच्छे से महसूसता हो कि मैं ही लवफुल सोल हूँ, मैं ही शांत स्वरूप आत्मा हूँ। जी आप जैसे कि अभी देखो आपके सामने स्क्रीन पर कबीर भाई दिख रहे हैं, तो उन्होंने वाइट कपड़े डाले हुए हैं, ये वाइट, ठीक है, ये वाइट है। अगर इसमें दाग धब्बे लग जाएं, ये काला दिखने लगे, जब मैं इसको धुलाई में डालूंगा तो मैं धुलने वाले को यही कहूंगा, या अगर मैं खुद धुलता हूं तो भी मैं खुद से यही कहूंगा कि भाई पहले सफेद को धोना। दाग लग गए हैं, काले दाग हैं, लेकिन ये नहीं कहा पहले काले को धोना, क्या कहेंगे, पहले सफेद को धोना, क्योंकि इसकी ओरिजिनलिटी वाइट है। सेम वैसे ही आत्मा की वास्तविकता है प्यूरिटी, पीस, लव। इसलिए ये हमें अच्छे लगते हैं, हम इनकी तरफ आकर्षित होते हैं, क्योंकि आत्मा का नेचर ही प्रेम है। जब आपसे कोई प्रेम करता है ना, आप ये नहीं कहेंगे ओहो मूड खराब कर दिया, प्रेम मत करो मुझसे, नफरत करो, राइट। नो बडी वांट्स ना कि कोई मुझसे नफरत करे। नफरत हमारा नेचर नहीं है, प्रेम हमारा नेचर है। जब शांत रहते हैं आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपका आईक्यू भी बहुत हाई हो जाता है, ठीक है। आईक्यू ईक्यू आपका बैलेंस हो जाता है पूरा प्रॉपर ढंग से।
प्योरिटी हमें कितनी आकर्षित करती है। एक छोटे बच्चे को देखते हैं दिल गदगद हो जाता है, क्योंकि हमारी ओरिजिनलिटी वही है। ठीक है, क्योंकि लंबे समय से गुस्सा कर रहे हैं, लंबे समय से ईर्ष्या कर रहे हैं, तो इतने धब्बे लग गए हैं ना इस कपड़े के ऊपर। अब सोचो, ये मैंने व्हाइट का उदाहरण दिया था, इस पर एक दाग लगा, मैंने धुलाई नहीं किया, एक और लगा, मैंने धुलाई नहीं किया, और लगा, मैंने धुलाई नहीं किया, और इस पर इतने दाग लग गए कि अब ये सफेद दिखता ही नहीं मुझे, बिल्कुल भी काला ही काला दिखता है। ठीक है ना? पर वास्तव में तो ये सफेद ही है ना। तो क्या है, इतने दाग लग गए आत्मा के ऊपर कि हम उसे सफेद कह ही नहीं पा रहे हैं, लेकिन सच्चाई तो यही है। तो मैं आपसे कहता हूं कि दिल से कहिए, खुश होकर कहिए, ऐसे मुरझा के मत बोलना मैं शांत हूं, मैं सुखी हूं। नहीं, खुशी से कहिए कि मैं बहुत सुखी हूं, मैं शांत हूं, भरपूर हूं, मैं ईश्वर की संतान हूं। अपने माइंड को स्वीकार कराइए कि जैसे आज तो वो बात नहीं आई, शायद कल आएगी, कि परमात्मा के लिए हम कहते थे ना जब भक्ति में, वो शांति के सागर हैं, प्रेम के सागर है, ज्ञान के सागर है, गुणों के भंडार है, कहते थे ना, और हम उसकी संतान है। तो भाई कहते हैं ना, जैसे कि शेर का बच्चा शेर ही होता है, गधा नहीं हो सकता, वैसे ही उसके बच्चे भी तो वैसे ही होंगे ना। तो स्वीकार कराइए अपने आप को कि मैं हूं ही परमात्मा पिता के गुणों से भरपूर। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम चाहते हैं अपने घर का वाइब्रेशन बहुत अच्छा बनाना, अपने थॉट से वाइब्रेशन अच्छा बनाना चाहते हैं, लेकिन लोगों का व्यवहार ऐसा होता है कि मेरा मन कंसंट्रेट नहीं हो पाता है और मैं खुद भी उनके तरफ से डाइल्यूट हो जाती हूँ। मेरा मन स्टेबल नहीं रहता है और वाइब्रेशन अच्छा बन नहीं पा रहा है, तो उसके लिए क्या किया जाए? एक्चुअल में क्या है कि जैसे चारों तरफ अंधेरा होता है, एक कैंडल अगर जलाई जाए तो उसकी रोशनी पूरे घर में फैलती ही है। वैसे ही मानो थोड़ी स्मेल है घर में, आप एक धूप बत्ती या अगरबत्ती कहीं जलाते हैं, उसकी स्मेल घर में फैलेगी ही। ठीक है, और आपको अनुभव होगी ही। ठीक वैसे ही जब हम ये अभ्यास करते हैं, मानो घर में सब गुस्सा कर रहे हैं, चिड़चिड़ापन है, टीवी पे उल्टी सुल्टी चीजें देख रहे हैं, सब कुछ वो कर रहे हैं, ठीक है, हमें उनको बदलना ही नहीं है। सच बताऊं, अगर उन्हें बदलने गए ना, वो आपका बिल्कुल बैंड बजा के रख देंगे, आपको बिल्कुल कुछ करने नहीं देंगे वो। ठीक है, किसी को बदलना नहीं है, क्योंकि जब हम किसी को बदलने जा रहे हैं ना, हम उसे इनडायरेक्ट वे में ये मैसेज देते हैं कि आप गलत हो। ठीक है, और जैसे ही हम उस किसी को ये मैसेज देते हैं ना, आप गलत हो, तो अगर आप भले सही भी है ना, तो उनका माइंड आपके लिए बोलेगा तुरंत आप गलत हो। ठीक है, सो किसी को चेंज नहीं करना है घर में, करना क्या है, अपने ऊपर। जितनी एनर्जी उन्हें चेंज करने में लगाएंगे ना, उससे आधी एनर्जी भी अपने ऊपर लगा दिया ना, तो इतनी अच्छी स्थिति बन जाएगी, आपका ऑरा इतना अच्छा बन जाएगा, और आपके वाइब्रेशन पूरे घर में फैलेंगे, अपने आप अनुभव होने लग जाएंगे। शुरू में हम सबने ये अनुभव किए हैं, हम सबने ये अनुभव किए शुरू में, जब हम भी ये ज्ञान में आए थे, हमें भी सबने कोई स्वीकार नहीं किया था, हमें भी कोई स्वीकार नहीं करता था घर में। ठीक है, सब ऐसा होता है। ठीक है, शुरू में तो कोई कुछ भी बोल के भी चला जाता है। वो लोग जो आपका पहले बड़ा सम्मान करते थे, जैसे हमने बताया कि हम इस ज्ञान से पहले मुंबई में थे, मॉडलिंग करते थे, तो लोग बहुत सम्मान भी करते थे। लेकिन जब इस ज्ञान में आए ना, ऐसा व्हाइट कपड़े पहने ये सब, तो लोगों ने बेइज्जती करना शुरू कर दिया। लेकिन धीरे धीरे अपने ऊपर ही काम किया, और इस चीज ने और मोटिवेट किया कि मुझे अपने ऊपर बहुत काम करना है, बहुत काम करना है, और काम करते चले गए। कुछ दिन के बाद सब झुकने लग जाते हैं। ठीक है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप भी ऐसा ही करेंगे और अपने ऊपर काम करेंगे। डेफिनेटली सवेरे उठ के संकल्प करना है 21 बार कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, मेरे चारों तरफ परमात्मा की शक्तियों का कवच है। 21 बार ऐसे देखेंगे गोला बना हुआ, पूरे दिन वो गोला आपके साथ रहेगा, और कोई भी नेगेटिव एनर्जी अपने प्रभाव में आपको ले नहीं पाएगी। ठीक है, ओम शांति।